हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका जो सीटेट का पेपर था अच्छा गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका आंसर की के बारे में। जो आपका पेपर सेकंड हुआ था उसका आंसर की सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। जो आपका जूनियर का होता है जूनियर, तो इसका जो सेकंड पेपर है इसके बारे में हम बात करेंगे। आपका जो ये सब्जेक्ट था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसका हम आंसर की देखते हैं। आइए, तो इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, सो दैट आप अपना आंसर पहले मैच कर लीजिए। इसके बाद वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो आइए जल्दी जल्दी अपना आंसर मैच करिए। किसका कितना जा रहा है अपना नंबर काउंट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही विकल्प चुनना है आपको। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ये देख लीजिए, आपका ये जो बुकलेट हमने लिया है एच है, ठीक है। आपका बुकलेट कौन सा है? एच है। तो जिसका एच बुकलेट है वो आज आसानी से मिला सकते हैं, बाकी जिसका अलग अलग है वो आप क्वेश्चन को मैच करके मिलाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ले वाइगोस्की का मानना था कि विकास, आपका सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। ले वाइगोस्की के अनुसार आपका क्या होता है, जो विकास होता है समाज से होता है, मतलब बच्चे समाज में रह के सीखते हैं, ये मानते हैं आपके वाइगोस्की। तो सेकंड का आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सेकंड, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है, ठीक है। तो जो जीन पियाजे हैं तो वो क्या करते हैं, सामाजिक कारकों का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो यही इनकी सीमा है। इन्होंने 4 आपकी अवस्थाएं बताई थी, आपकी संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था, ठीक है। तो ये इनकी सीमा है। सेकंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका कथन दे दिया गया है और यहाँ पे आपका कारण दिया है। तो कथन के अकॉर्डिंग आपको कारण होना चाहिए या कारण के अकॉर्डिंग कथन होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ऑप्शन सही जा रहा है। कह रहा है, कथन आपका, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती हैं। रीजन देखिए क्या कह रहा है। कारण कह रहा है, लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिगृहित नहीं है। तो इसका देखिए आपका जो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। वो जो जेंडर होता है आपका प्रभावित होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 ए सही है, परंतु आपका आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। तो ये आपका पांचवे का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। सामाजिक शिक्षा में क्या शामिल है? तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन, ठीक है। लचीलापन मतलब कि मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पाठ्यक्रम को। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समालोचनात्मक चिंतन में परिणाम की क्या भूमिका होती है? परिणाम की, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। परिणाम का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है, प्रमाण का, ठीक है। आपका 7 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी कथन दे दिया है और कारण दिया है। देखिए क्या कह रहा है कथन, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण क्या कह रहा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही है, रीजन भी सही है और आपका कथन है वो भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी कथन दे दिया है और रीजन दिया है। कथन क्या है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं। रीजन क्या दे रहा है इसका, विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो देखिए आपका जो कथन है वो भी सही है और कथन के अकॉर्डिंग जो आपका कारण दिया है वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भाई बहन के रिश्ते, ठीक है। तो आपका फोर्थ हो जाएगा, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न कथन में से किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। निम्न कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, ये आपको दे दिया स्टेटमेंट, इसको पढ़ के बताना है कि कौन सा सिद्धांत दिखाया गया है विकास का। तो ये दिखाया है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकेंड और थर्ड दोनों ऑप्शन सही है। अब देखिए आयोग क्या मानता है। तो इसमें तो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है, ये सही है। दूसरा कह रहा है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, तो ये भी सही है। तो अगर देखिए मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा ये वाला आपका सही है बी वाला, लेकिन ये भी सही है। अब आयोग जो भी माने या दोनों को भी मान सकता है। तो इसमें सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन करिए। तो ये आपका कथन है और आपका कारण दिया है। क्या जो कारण दिया है कथन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये देखना है आपको। तो कथन कह रहा है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। रीजन दे रहा है आपका, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूती किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। देखिए ये गलत कह रहा है, गैर इसमें तो गैर को भी दिया है ना इसमें, तो जो भी कारण देना चाहिए इसके अकॉर्डिंग देना चाहिए, लेकिन ये कारण आपका अपोजिट में दे रहा है। ये गैर उदाहरण को गलत दिखा रहा है, कह रहा है भ्रम करते हैं। तो ये आपका कथन तो सही है लेकिन आपको जो कारण दिया है वो गलत है। तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है परंतु आपका आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, ऑप्शन नंबर सेकंड से जाएगा, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में आवश्यकताओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताए थे पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने बताया था जिसमें अवसर की बात करें वो आपका पॉजिटिव ऑप्शन होता है, ठीक है, बेहतर आंसर होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्न में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपने प्रगति का मूल्यांकन करें। तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं यहाँ आपका भरना है, में समान है जबकि में भिन्न है। तो ये आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, समायोजन और आपका संशोधन।
पहले आपका समायोजन आएगा, उसके बाद आपका संशोधन आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर मिश्र होते हैं। तो ये आपका इसमें सही हो जाता है ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति, ठीक है, तो आपका ए और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ये ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 के श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। श्रवण क्या है, डी पढ़ लेते हैं। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। 18 देखिए क्वेश्चन नंबर 18 संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो ये पहला आपका ऑप्शन सही होगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए 19 जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो ये आपका डी सही हो जाएगा। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए इसमें प्रोत्साहन आ गया है, तो ये भी आपका पॉजिटिव होता है। मैंने ट्रिक बताया था आपको पेडागोजी क्वेश्चन के सॉल्व करने का। नेक्स्ट है आपका 20 क्वेश्चन बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा करने के लिए एक सुविधादाता वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण केंद्रित होना चाहिए। तो आपका सहकारी अधिगम पे, सहकारी अधिगम क्या होता है, जिसमें साथ साथ अधिगम किए जाते हैं, बच्चे और टीचर मिल के मतलब चीज़ों को देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 21 का सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रणालीगत ध्वनितव्य प्रशिक्षण के माध्यम से, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का। 23 देखिए निम्न कथनों को पढ़ते तथा सही विकल्प का चयन करिए। कथन दिया है, आपका कारण दिया है। कथन क्या है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। रीजन क्या दे रहा है आपका, रीजन दे रहा है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये आपका जो है ये आपका जो कथन तो सही कह रहा है, कारण भी अपन जगह पे सही है, लेकिन जो कथन है उसके अकॉर्डिंग मतलब का कारण नहीं है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 24 24 क्या कह रहा है, महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाता है। क्या है, महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए एक प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थी क्या होते हैं। सही विकल्प चुनना है आपका, तो आपका इसमें बी सी और डी सही हो जाएगा।
देखिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे क्या होते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सही है, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है, स्वयं से प्रश्न से पूछते हैं, ये भी सही है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 क्या कह रहा है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है, तो ये आपके बी ऑप्शन से हो जाएगा। जेंडर पूर्वाग्रह कहते हैं मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, ठीक है, सीखा जाता है चीज़ों को। 27 का आपका, एक मिनट, 27 का आपका ये फोर्थ सही होगा, ठीक है। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्क तक सब में सभी, ठीक है, सीखे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 28 का देखिए, लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलरिंगन द्वारा, मतलब कि ये आलोचना क्यों करते हैं, तो ये आपका नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बुद्धि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट, क्या कह रहा है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, ये आपके हार्वर्ड गार्डनर है, तो आपका आपका जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये था आपका CDP का आंसर की, ठीक है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपने अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।